अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, माना कि बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और बहुत बड़े बजट की वहां पर मूवीज बनती हैं, ड्रामे बनते हैं और बहुत बड़े बड़े बजट पर वहां पर गाने शूट किए जाते हैं और वहां पर बहुत बड़ी बड़ी अकेडमीज हैं जहां पर एक्टिंग सिखाई जाती है, सिंगिंग सिखाई जाती है और वहां पर बहुत बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स भी होते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये बात भी आप लोगों को माननी पड़ेगी कि पूरे भारत में हमारे ड्रामों को इतना पसंद किया जाता है कि उनकी पूरी की पूरी मूवी इंडस्ट्री एक जगह और हमारे ड्रामे एक जगह, और हमारे एक्टर्स और सिंगर्स को इतना पसंद किया जाता है कि बॉलीवुड के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तानी एक्टर सिंगर उनकी मूवीज में काम करें और हमारे गानों और ड्रामों के सीन्स को कॉपी किया जाता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि जब मैं वीडियो बनाता हूं कि यह गाना जो पाकिस्तान में 80 की दिहाई में गाया गया था, आज के दौर में वहां पर कॉपी किया जा रहा है, तो बहुत सारे लोग मुंह उठाकर कमेंट सेक्शन में आ जाते हैं, और जाए इंडिया किसी की कॉपी नहीं करता, इंडिया किसी का छापा नहीं मारता, बाप बाप होता है, फलां होता है। हालांकि मैं सबूत के साथ पेश करता हूं, ये कॉपी है और ये ओरिजिनल, लेकिन उसके बावजूद आप लोग नहीं मानते। इसी बात से तंग आकर पाकिस्तान के बहुत बड़े सिंगर इब्रारुल हक भी मैदान में आ गए हैं, क्योंकि उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इब्रारुल हक का गाना नच बजा बड़ नच, जो उन्होंने 20 साल पहले यानी कि 2002 में रिलीज किया था, वो अपने दौर का ब्लॉकबस्टर गाना था और आज भी उतना ही पॉपुलर है जितना आज से 20 साल पहले था। आज भी ये गाना शादियों पर, बसंत पर और हर खुशी के मौके पर लगाया जाता है, क्योंकि इस गाने की बीट बहुत मजेदार है। जो भी इसको सुनता है उसका भंगड़ा डालने का इस गाने की म्यूजिक वीडियो 2002 में रिलीज की गई और इस गाने में ज़ारा शेख को देखा गया और इसको कोका कोला ने स्पॉन्सर किया था, जो उस दौर में बहुत बड़ी बात थी कि इतना बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड पाकिस्तान में किसी गाने पर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इस गाने की पॉपुलैरिटी को देखकर इब्रारुल हक की इजाजत से पाकिस्तानी फिल्म कौन बनेगा करोड़पति में इस गाने को लिया गया। थोड़ा जे म्यूजिक नु दे दे पंजाबी टच, नच पंजाब नच पंजाब नच पंजाब नच। अब आप बोलेंगे कि यह नाम हमारे अमिताभ बच्चन के प्रोग्राम कौन बनेगा करोड़पति का आपने कॉपी किया है। हाँ तो कितना है की कर लोगे, खाली तुसी टीट हो, ऐसी भी थोड़े जी टीट है। इस फिल्म में नूर, बाबर अली और मोहम्मद राना ने काम किया, बल्कि इब्रारुल हक के गाने इतने मजेदार होते थे कि इनके हर गाने को ही लॉलीवुड फिल्म में लिया जाता था, चाहे वो ये हो रोड ते ब्रेकां लगियां, जीटी रोड ते ब्रेकां लगियां नी बिल्लो तेरी कोर रह के, या फिर ये इधर आम जा जन्ने या डालाम जा जइए, इधर आम जा जन्ने या डालाम जा जइए, या फिर ये चढ़े अकचारी चढ़े अकचारी और या फिर ये थोड़ा जे म्यूजिक नु दे दे पंजाबी टच, नच पंजाब नच पंजाब नच पंजाब नच। आज 20 साल बाद इस गाने को इंडिया में कॉपी किया गया है। करण जौहर की फिल्म जुग जुग जियो, जिसका ट्रेलर आज ही रिलीज हुआ है, उसमें आप इस गाने को सुन सकते हैं। अंग्रेजी म्यूजिक में दे दे तू पंजाबी टच, नच पंजाब नच पंजाब नच पंजाब नच। इब्रारुल हक ने बहुत ही गुस्से में एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि इससे पहले भी मेरे 6 गाने चोरी किए गए, मैं खामोश रहा, लेकिन अब की बार मैं बिल्कुल ये बात बर्दाश्त नहीं करूंगा और करण जौहर पर मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा और उसको कोर्ट के कटहरे में लाकर खड़ा करूंगा। इसके जवाब में करण जौहर की टीम ने कहा कि हमारे पास इस गाने के राइट्स हैं जो आपने हमें 20 साल पहले ख्वाब में दिए थे। इससे पहले मशहूर सिंगर और एक्टर फरहान सईद, जिनको आप आजकल ड्रामा सीरियल मेरे हम सफर में देख रहे हैं, इन्होंने भी सोशल मीडिया पर आकर अपनी खूब भड़ास निकाली। चंद साल पहले 2014 में इन्होंने एक गाना रिलीज किया था जिसका नाम था रोइयां। रोइयां रोइयां रोइयां। और इसके कुछ अरसे बाद ही मशहूर इंडियन सिंगर और इंडियन आइडल के जज सलीम मर्चेंट ने सेम इसकी धुन पर गाना बनाया, हारिया। फरहान सईद ने गुस्से से ट्वीट की कि मेरा गाना सलीम मर्चेंट ने चोरी किया। यकीन नहीं आता कि इस तरह की हरकतें करने के बाद भी ये अपने आप को
आर्टिस्ट कहते हैं अगर कॉपी करना ही है तो पूछ के करो और पूछ नहीं सकते तो कम से कम अच्छा तो करो। इसके जवाब में सलीम मर्चेंट ने बड़ी मासूमियत से कहा कि फरहान, मैंने तुम्हारी ट्वीट के बाद अभी तुम्हारा गाना सुना और कसम से पहली बार सुना। मैंने ये गाना कॉपी नहीं किया, ये कोई इत्तफाक हुआ है। जिसके जवाब में फरहान ने तंज करते हुए कहा, हाँ जी, एक और इत्तफाक भी हुआ है कि धुन तो धुन, साथ साथ गाने के बोल भी सेम हैं। दोस्तों, मैंने पहले भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने ये मेंशन किया, सबूत के साथ पेश किया कि इंडिया हमारे गानों को कॉपी करता है, हमारे ड्रामों के सीन्स को कॉपी करता है, लेकिन इंडियन अवाम कमेंट सेक्शन में आकर बहुत गलत बातें लिखती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कमेंट सेक्शन में आकर कहते हैं कि हमें शर्मिंदगी हो रही है कि इंडियन पाकिस्तानी गानों को कॉपी करते हैं। लेकिन बात यहां पर यह समझने की है कि जब आप किसी चीज को कॉपी करते हैं, देखें, उस्ताद जो होता है ना, जो लोग अपने उस्ताद की कदर नहीं करते या फिर जिस इंसान से कुछ सीखते हैं तो उसको मानते नहीं है, तो उनका मुआशरे में नाम तो होता है लेकिन उसके पीछे एक बदनामी भी होती है कि इसने फलां के गाने को कॉपी किया था, इसने फलां के मॉडल को कॉपी किया था। इन सारी चीजों को देखते हुए आप ये बात माने या ना माने, लेकिन आपकी एक तरफ पूरे हिंदुस्तान में बदनामी जरूर है कि जब आप हमारे गानों को कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद आप मानते भी नहीं हैं और कमेंट सेक्शन में आकर आप ऐसी बातें लिखते हैं, तो हमें शर्म आती है कि यार, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। कम से कम आप लोग ये बात ही मान लें कि हाँ, हमने कॉपी किया है, और कॉपी करने के बाद आप ये एक्सेप्ट कर लें कि आपका गाना अच्छा था, बहुत अच्छा था, इसीलिए हमने कॉपी किया है। मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि अगर हमारे गाने, हमारे सिंगर्स और हमारे एक्टर्स अच्छे नहीं हैं तो उनको बॉलीवुड में क्यों बुलाया जाता है, इतना पैसा देकर उनसे काम क्यों करवाया जाता है, जबकि आपके अपने मुल्क में बहुत सारी अकेडमीज है जहां से सिंगर्स भी आते हैं, जहां से एक्टर्स भी आते हैं और बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप पाकिस्तान से बुलाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे लोगों में भी टैलेंट की कोई कमी नहीं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। इब्रारुल हक का वो उस दौर का ब्लॉकबस्टर ड्रामा था, ड्रामा कह गया म्यूजिक में कहते हो पंजाबी